आई थॉट माई हस्बैंड्स वाइफ डेड। हॉलीवुड क्राइम थ्रिलर मूवी प्लॉट इन हिंदी। इस मूवी को IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 स्टार्स की रेटिंग्स मिली है। क्या हुआ जब एक मरी हुई वाइफ अपने हस्बैंड के जीवन में लौट आई, और क्या रिएक्शन था जब हस्बैंड की नई वाइफ पुरानी वाइफ से मिली। और दोस्तों, मूवी के लास्ट में जो ट्विस्ट आएगा वो आपको हिला करके रख देगा। तो मूवी शुरू होती है एक लोला नाम की प्रेग्नेंट औरत को दिखाने से, जो कि फोन पर अपने हस्बैंड लियो से बात कर रही होती है। ये दोनों अपने होने वाले बच्चे के बारे में बातें करते हैं। दोनों एक दूसरे का हाल पूछते हैं, अपने रेस्टोरेंट के बारे में बातें करते हैं वगैरह। तभी लोला के घर की डोरबेल बजने लग कोई बार बार लोला के घर की डोरबेल को बजाने लगता है। लोला कहती है, रुको भाई, मैं अभी आई। लोला अपने हस्बैंड की कॉल करती है एंड देन वह दरवाजे को खोलती है तो वह अपने सामने एक लेडी को देखती है जिसने अपने सिर पर एक टोपी पहनी होती है। लोला नीचे से ऊपर तक उस लेडी को देखती है। लोला उससे पूछती है कि कौन हो तुम। वह लेडी कहती है कि मैं विक्की नाइट हूँ और मुझे लियो से मिलना है। उस लेडी की यह बात सुनकर लोला को शौक लगता है और वह झट से अपने दरवाजे को बंद कर देती है। विक्की लोला से कहती है कि मुझे लियो से मिलने दो, उसे पता होना चाहिए कि मैं जिंदा हूँ। लोला फौरन अपने कमरे में आती है और अपनी डेस्क से गन निकालती है, लेकिन वह खुद पर काबू करती है और गन को वापस डेस्क में रख देती है। अब वह लेडी जो खुद को विक्की नाइट बता रही थी, वह लोला के हस्बैंड लियो की पुरानी वाइफ थी जो 5 साल पहले मर गई थी। लियो और सभी ने मान लिया था कि विक्की मर चुकी है। खैर, लोला काफी परेशान हो जाती है और विक्की भी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम विक्की को देखते हैं जिसका कोई ठिकाना ना हो पाने की वजह से वह एक टॉयलेट में सोती थी। विक्की उठती है, खुद को फ्रेशन अप करती है एंड देन वह जॉब ढूंढने निकल जाती है। अब विक्की का कोई एड्रेस और नाम पता ना हो पाने की वजह से उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलता है। अब विक्की उदास होकर यहाँ से जा रही होती है, तभी वह एक सलून पर जॉब का बोर्ड देखती है तो वह सलून के अंदर आती है। हम सलून की ओनर करीन को देखते हैं। विक्की करीन से कहते हैं, क्या मेरे लिए कोई जॉब है। करीन कहती है, हाँ, हमें साफ सफाई करने के लिए किसी की जरूरत है। विक्की कहती है, तो फिर मैं कब से ज्वाइन कर सकती हूँ। करीन कहती है कि जैसे ही तुम इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर दोगी। अब करीन के यह कहते ही वो उसे गले लगाती है। वह करीन को बताती है कि मेरे पास डबल ए की डिग्री है, लेकिन कोई भी मुझे जॉब देने को तैयार नहीं था क्योंकि मेरा कोई एड्रेस पता नहीं है। तब करीन कहता है कि तो अब तुम्हारे पास तो रहने की कोई जगह नहीं है, तो तुम यहाँ सलून में पीछे एक कमरा खाली है, तुम वहाँ रह सकती हो। वैसे तुम्हारी हालत को देखकर लगता है कि तुम काफी परेशानियों से गुजरी हो। फिर विक्की करीन को अपना असली नाम ना बताकर अपना नाम टोरी बताती है। इसके बाद जब विक्की अपनी टोपी हटाती है तो करीन उसके बालों को देखती है जो कि काफी बुरी हालत में थे। वह विक्की के बालों को सही करती है और उसे एक विग पहना देती है। अब अगले दिन जब लोला मेकअप कराने के लिए सलून में आती है तो वह यहाँ जब विक्की को देखती है तो वह काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। लोला विक्की से कहते हैं कि कल तुम मेरे घर पर आई और अब तुम मुझसे चाहती क्या हो। तभी लोला के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है। करीन यहाँ आती है और वह विक्की से लोला को घर पर छोड़कर आने को कहती है। लोला कहती है कि मैं इसके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। करीन कहते हैं, विक्की तुम्हें घर छोड़कर आ जाएगी, दैट्स इट। तब लोला मान जाती है और फिर विक्की लोला को घर पर छोड़ने जाती है। लोला विक्की से कहते हैं कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो। विक्की कहती है कि मैं तुम्हें हर्ट करने नहीं आई हूँ, मैं बस लियो से मिलना चाहती हूँ। मैं छोटी थी जब मैंने अपनी मॉम को खो दिया, देन शादी के बाद डैड को, और अब लियो ही मेरा सब कुछ है। फिर विक्की लोला को घर पर ले आती है। लोला विक्की से पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था और तुम जिंदा कैसे बची। विक्की लोला को बताती है कि मुझे हाइकिंग का बड़ा शौक था। एक दिन जब मैं घर से निकली तो किसी ने मुझे किडनैप कर लिया। उसने मुझे काफी टॉर्चर किया और एक दिन वह मुझे मारने के लिए जंगल में लाया और उसने मुझ पर गोली चला दी। यह मानते हुए कि मैं मर गई होंगी वो वहां से चला गया। फिर कुछ राहगीरों ने मुझे देखा और पाया कि मैं जिंदा हूं तो उन्होंने मेरा इलाज किया और फिर मुझे बस तक छोड़ दिया और फिर मैं यहाँ आ गई। लोला विक्की से पूछते है कि तो फिर तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई, तुम्हारी पब्लिसिटी हो जाती कि तुम मौत से वापस आ गई हो। विक्की कहते हैं कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं गई थी बट पुलिस मुझसे बार बार सवाल पूछती रही एंड आई थॉट इट वाज ए टॉर्चर, और मैं वहां से वापस आ गई। फिर विक्की लोला को घर के अंदर लाती है और उसे बिस्तर पर सुलाती है। लोला विक्की से सॉरी बोलती है कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया। इसके बाद लोला को नींद आ जाती है और तभी विक्की लोला की गन निकालती है और उसे मारने ही वाली होती है। तभी उसे लोला के बच्चे का ख्याल आता है और वह रुक जाती है। वह वापस से गन को ड्रॉवर में रख देती है। इसके बाद विक्की मिरर में खुद को देखती है। वह लोला के स्नीकर्स और टेडी बियर को अपने पास रख लेती है और लोला की नेप ड्रेस पहन लेती है। फिर जब लियो यहाँ आता है और वह विक्की को देखता है तो वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वह विक्की से पूछता है कि तुम जिंदा हो। तभी लियो को लोला का ख्याल आता है और वह लोला के पास जाता है। लियो लोला से कहता है कि तुम्हें विक्की के बारे में पता था, फिर भी तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं। लोला कहते हैं कि मुझे भी अभी पता चला था और मैं सदमे में थी। फिर विक्की लियो से पूछते हैं कि क्या तुम कुछ भी हो कि मैं जिंदा हूँ। लियो कहता है कि हाँ, मैं सच में, पर मुझे लगा था कि तुम मर गई हो और मैं मूव ऑन कर गया। इसके बाद विक्की यहाँ से जाने लगती है तो लियो उसके पास आता है, उसे कुछ पैसे देता है। विक्की लियो से कहते हैं कि तुमने अपना ड्रीम रेस्टोरेंट खोल ही लिया आखिरकार, तो इस गुरुवार को तुम लोला को लेकर अपने रेस्टोरेंट पर आ जाना, हमें काफी कुछ डिस्कस करना है और हाँ, मैं तुम्हारी 3 गाड़ियों में से एक गाड़ी लेकर जा रही हूँ। फिर विक्की लियो की गाड़ी को अपने पास रख लेती है। विक्की बहुत रोने लगती है और उसे अपने हस्बैंड के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं। अब लियो भी बहुत ज्यादा हैरानी और सदमे में था।
इसके बाद ये तीनों लियो के रेस्टोरेंट पर मिलते हैं। यहाँ विक्की लियो से $80,000 की डिमांड करती है और कहती है कि तभी वह उन दोनों की जिंदगी से अलग हो जाएगी। अब यहाँ लोला को अपने शो के ऑडिशन के लिए जाना था। दरअसल लोला एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, इसलिए वह यहाँ से चली जाती है। लियो विक्की से कहता है कि वह $80,000 कहाँ से लाएगा। विक्की कहते हैं कि सिंपल, अपनी कार को बेच दो। लियो कहता है कि वो मेरे डैड की कार है, मैं अपनी कार को नहीं बेच सकता हूँ। तब लोला कहती है कि कहीं से भी मेरे पैसों का इंतजाम कर दो और अब से मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट पर ही जॉब करूंगी। मुझे यहाँ के रेसिपिएंट कंसल्टेंट बना दो और अब से हर हफ्ते तुम्हें मुझे $5,000 देने होंगे मेरी सैलरी के तौर पर। विक्की आगे कहते हैं कि तुम्हें मेरे लिए फेक आईडीज बनवानी होगी टोरी नाम से। इसके बाद विक्की यहाँ रेस्टोरेंट में मार्क से मिलती है और इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब मार्क से बातचीत करते हुए विक्की को पता चलता है कि लियो ने उसके नाम पर $2 मिलियन का लाइफ इंश्योरेंस करवाया था। अब ये बात विक्की को थोड़ी अजीब लगती है। इसके बाद विक्की एक डॉक्टर से मिलने जाती है। विक्की डॉक्टर के पास जांच करवाने आई थी कि क्या वह कभी मां बन सकती है या नहीं, क्योंकि जब वह किडनैप हुई थी तो उसे काफी टॉर्चर किया गया था। डॉक्टर विक्की को अपने कपड़े खोलने को कहता है ताकि वह उसकी जांच कर सके। विक्की काफी हिचकिचाते हुए अपने कपड़े खोलती है और डॉक्टर और उसके असिस्टेंट विक्की के शरीर पर काफी जख्मों के निशान को देखते हैं। इसके बाद विक्की यहाँ से जा रही थी तो डॉक्टर के असिस्टेंट उसके पास आती है और उसे किसी साइकियाट्रिस्ट का कार्ड देती है और उससे कहते हैं कि तुम एक बार साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, वो तुम्हें अपने सदमे से उबरने में मदद करेगी। अब अगले दिन लियो विक्की को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे उसकी फेक आईडीज देता है और कहता है कि अब 1-2 दिन में मैं तुम्हारे पैसों का भी इंतजाम कर दूंगा एंड देन तुम यहाँ से चले जाना। लेकिन विक्की लियो से कहते हैं कि तुमने मेरे नाम पर $2 मिलियन की इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई थी, तो अब मुझे 2 मिलियन में से 5 लाख चाहिए, नहीं तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को बता दूंगी कि मैं जिंदा हूँ और फिर तुम्हें इंश्योरेंस कंपनी को $2 मिलियन ब्याज समेत चुकाने होंगे। अब लियो के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वह विक्की को पैसे देने के लिए मान जाता है। इसके बाद विक्की यहाँ से जा रही होती है, तभी वह मार्क को देखती है। वह मार्क से पूछते है कि तुम चुप कर, हम दोनों की बातें सुन रहे थे। मार्क विक्की से कहता है कि मैं तो बस ये पूछने आया था कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी। विक्की कहती है नहीं, मैं बिजी हूँ। इसके बाद विक्की उस लड़की द्वारा बताई हुई साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है, उसे कंसल्टेशन करती है और फिर यहाँ से वापस जाने लगती है। तभी टोरी यहाँ मार्क को देखती है। टोरी उससे पूछती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो, पहले तुम ऑफिस में चुप कर लियो और मेरी बातें सुन रहे थे। लेकिन मार्क कहता है कि मैं यहाँ बस साइकियाट्रिस्ट से मिलने आया था। मार्क एक बार फिर लियो से डेट पर चलने को पूछता है, लेकिन विक्की फिर से मना कर देती है। इसके बाद विक्की करीन से मिलने जाती है और उसे बताती है कि मैं आज डॉक्टर से मिलने गई थी। डॉक्टर का कहना है कि अब मैं कभी भी मां नहीं बन पाऊंगी। करीन विक्की को सांत्वना देती है और उसका विग चेंज करती है और उसे एक नया विग पहनाती है। इसके बाद विक्की लैपटॉप पर मार्क की सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखती है तो उसे पता चलता है कि मार्क लियो की वाइफ विक्की नाइट मतलब उसे ढूंढने के लिए सोशल मीडिया पर सर्चिंग कैंपेन चला रहा था। अब अगले दिन जब विक्की रेस्टोरेंट पर होती है तभी लोला उसके पास कॉल करती है और उससे खुद के लिए कुछ खाने के लिए लाने को कहती है, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से लोला कंप्लीट बेड रेस्ट पर थी, इसलिए वह कहीं भी नहीं जा सकती थी। तब विक्की लोला के लिए बढ़िया सी डिश लेकर घर पर जाती है। लोला विक्की से पूछता है कि मुझे पता चला है कि तुम लियो को पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही हो। अब ये दोनों बातचीत कर रहे थे तभी अचानक से लोला का लेबर पेन शुरू हो जाता है, तो विक्की उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में लोला ने एक बच्चे को जन्म दिया होता है। तभी लियो भी यहाँ आ जाता है। वह अपने बेबी को देखकर बहुत खुश होता है कि वह डैड बन गया। विक्की लियो से कहते हैं कि मुझे फ्राइडे तक मेरे पैसे चाहिए, वरना मैं पुलिस को बता दूंगी कि मुझे टॉर्चर करने वाला और मुझे गोली मारने वाला मॉन्स्टर कौन था। जी हाँ दोस्तों, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अब हमें पता चलता है कि विक्की को उसके हस्बैंड लियो ने ही किडनैप करवाया था। उसने उसे टॉर्चर किया था और उसने उसे गोली मारी थी ताकि वह मर जाए और वह उसके इंश्योरेंस के पैसे क्लेम कर सके। इसके बाद विक्की यहाँ से जाने लगती है। तभी उसके पीछे अचानक से मार्क आ जाता है और वह डर जाती है और मार्क पर गन पॉइंट कर देती है। वह मार्क से कहते हैं कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो और तुम्हें बड़ा शौक है दूसरों की मिसिंग वाइफ को ढूंढने का। मार्क कहता है कि मुझे पता है कि लियो तुम्हें हर हफ्ते एक लिफाफे में $5,000 देता है और उस दिन तुम उससे झगड़ रही थी और कह रही थी कि विक्की नाइट जिंदा है, तो अब सच बताओ। विक्की कहते हैं कि मैं विक्की नाइट हूँ। मार्क कहता है कि मुझे पता है क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर पहले से ही शक था, पर तुम मेरे साथ डेट पर क्यों नहीं जाती हो। विक्की कहते हैं कि व्हाट, मैंने तुमसे कहा कि मैं डेट पर्सन विक्की नाइट हूँ और तुम शौक होने के बजाय मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर क्यों नहीं जाती हूँ। पर अब ये सब छोड़ो, तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी को भी नहीं बताओगे कि मैं विक्की नाइट हूँ। इसके बाद विक्की सीधा अपने घर पर चली जाती है। अब अगले दिन लियो विक्की को कॉल करता है और उसे अपने घर पर आने को कहता है कि तुम्हारे पैसे तैयार है। अब विक्की लियो से मिलने जाती है और लियो उसे उसके पैसे देता है। विक्की लियो से पूछते है कि तुमने इतने पैसों का इंतजाम कैसे किया। लियो कहता है कि मैंने अपने रेस्टोरेंट और कार को बेचकर पैसों का इंतजाम कर लिया। इसके बाद विक्की पैसे लेकर यहाँ से जाने लगती है। तभी रास्ते में विक्की के पास मार्क की कॉल आती है और मार्क विक्की से कहता है कि मैंने आज लियो की ईमेल को एक्सेस किया तो मुझे पता चला कि लियो ने अपनी वाइफ लोला और अपने बेबी के नाम पर 2 अलग $2 मिलियन का इंश्योरेंस करवाया है, जैसा कि उसने तुम्हें किडनैप करवाने से पहले तुम्हारे नाम पर इंश्योरेंस करवाया था। अब विक्की समझ जाते हैं कि लियो उसकी ही तरह लोला और उसके बच्चे को मारने की फिराक में है ताकि
ताकि वह इंश्योरेंस के पैसे क्लेम कर सके। विक्की फटाफट लोला के पास जाती है और उसे सब सच बता देते हैं कि मुझे टॉर्चर करने वाला और किडनैप करने वाला मॉन्स्टर लियो था और अब लियो ने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के ऊपर $2 मिलियन का इंश्योरेंस करवाया है। मुझे लगता है वह तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मारने वाला है। लेकिन लोला विक्की की बातों पर यकीन नहीं करती है और कहते है कि लियो मुझसे प्यार करता है, वह ऐसा नहीं करेगा। तभी लियो भी यहाँ आ जाता है। जब वह विक्की को देखता है तो पूछता है कि तुम तो चली गई थी। तभी लोला विक्की को अपने बच्चे को देखने अंदर भेजती है। फिर वह लियो को थप्पड़ मारती है और कहते है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि विक्की मर गई है, फिर वह जिंदा कैसे बच गई। जी हाँ दोस्तों, मूवी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि विक्की को किडनैप करवाने के पीछे मास्टरमाइंड लोला ही थी। लोला ने ही लियो को विक्की को मारने को कहा था। अब ये दोनों एक बार फिर से विक्की को मारने का प्लान बनाते हैं। ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी लोला लियो के पेट में चाकू घोंप देती है और उससे कहते हैं कि तुमने मेरे नाम पर $2 मिलियन का इंश्योरेंस करवाया था, पर मैंने तुम्हारे नाम पर $3 मिलियन का इंश्योरेंस करवाया था, तो इसलिए अब मर जाओ ताकि मुझे $3 मिलियन मिल जाए। लियो नीचे गिर जाता है और लोला जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लोला की आवाज सुनकर जब विक्की यहाँ आती है तो लोला उसके सिर में किसी चीज से मारकर उसे बेहोश कर देती है। फिर जब विक्की को होश आता है तो वह खुद को एक चेयर पर बंधा हुआ पाती है। लोला उससे कहते है कि मैं लियो से जब मिली थी तब वह एक डिलीवरी बॉय था। वह रोज मुझसे मिलने आया करता था और वह मुझे पसंद करने लगा। एक दिन उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया, पर मैंने कहा कि मैं किसी डिलीवरी बॉय की वाइफ नहीं बनना चाहती हूँ। तब हम दोनों ने एक मास्टर प्लान बनाया। हम दोनों ने तुम्हारे नाम पर लाइफ इंश्योरेंस करवाया और फिर तुम्हें किडनैप करके तुम्हें मारने का प्लान बनाया। अब मैं तुम्हें भी मार दूंगी और लियो की मौत का इल्जाम तुझ पर डाल दूंगी कि तुम मेरे घर पर आई और लियो को मारकर हमारी कार को लेकर चली गई। इसके बाद लोला अपने बच्चे को कमरे में छोड़ने जाती है और विक्की अपने हाथों और पैरों के रस्सी को खोलने की कोशिश करने लगती है। फिर लोला वापस आ जाती है और वह ड्रिंक करने लगते हैं। तभी विक्की उससे खुद के लिए एक पैक बनाने को कहती है। लोला विक्की के लिए एक पैक बनाती है और फिर जब वह विक्की को वाइन पिलाने लगती है तभी विक्की अपने पैरों की रस्सी खोल लेती है और वह लोला को लात मारकर नीचे गिरा देती है। फिर विक्की अपने हाथों की रस्सी को भी खोल लेती है और वह लियो के पेट में से चाकू निकालकर लोला की तरफ आगे बढ़ने लगती है। तभी लोला गन निकालकर विक्की की तरफ पॉइंट कर देती है और कहते है कि तुम्हारा चाकू गन के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पुलिस आ जाती है और तभी सीन कट हो जाता है। इसके बाद हमें 18 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। विक्की लोला से मिलने के लिए जेल आई होती है। वह लोला से मिलती है और कहते है कि मुझे पता था कि तुम और लियो दोनों ही मॉन्स्टर हो, इसलिए मैंने पहले से ही प्लान बनाकर रखा हुआ था और मैंने ही पुलिस को बुलाया था। अब तुम जेल में हो और मैं बाहर। तुम जिस घर में रहती थी अब वह घर मेरा है, तुम्हारा रेस्टोरेंट सब मेरा है। और इतना ही नहीं, अब मैं तुम जिस शो का ऑडिशन दे रही थी उसकी एक्ट्रेस बन गई हूँ। अब दोस्तों इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।